जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्माकोलॉजी चैप्टर नंबर 2। इसके पहले चैप्टर नंबर 1 में हम पूरा डिटेल में कवर अप कर चुके थे। हम आज पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 2 में। इसके पहले हम लेक्चर नंबर 1 को एकदम डिटेल में कंसीडर कर दिए थे। स्टेप इन्वॉल्व इन न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन को हमने कवर अप कर लिया था और आज हम देखने वाले हैं इसी चैप्टर यानी पार्ट 2 का सबसे पहला और बेसिक पोर्शन कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। कोलिनर्जिक ड्रग्स, और याद रखिए अब जितना भी चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी उसमें क्या क्या चीज़ पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले उसका डिफिनेशन क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, डोज क्या होता है, इंडिकेशन क्या होता है, कंट्रा इंडिकेशन, इन सब का। और याद रखिए एक एक ड्रग्स को हम पढ़ाएंगे। जैसे मान लेते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होता है, इसकी पहले डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन एंड कंट्रा इंडिकेशन आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम में जैसे मान लेते हैं कोलिनर्जिक, मॉर्फोलॉजिकल एक्शन बहुत कम पूछा जाता है, बट इतना पूछा जाता है कोलिनर्जिक ड्रग्स का डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, डोज या पूछ देगा, इंडिकेशन या कंट्रा इंडिकेशन आपको पूछ देगा सिर्फ लॉन्ग में। यहाँ पर जितना भी अब जितना भी पढ़ना पड़ेगा सब कुछ सबका वही चीज़ पढ़ना पड़ेगा। डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन, किसी का भी तुम उठा के देख लो, मतलब 9 चैप्टर तक आपको यही टोटल पढ़ना पड़ेगा। ये जितने भी ये आपका जो ये आज जो चैप्टर बनाएंगे बहुत ही बेसिक लेवल से आपको बताएंगे डिफिनेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, डोज, इंडिकेशन एंड कंट्रा इंडिकेशन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में और बता देते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स में आपको क्या क्या चीज़ आज पढ़ना पड़ेगा, इसमें दिखा देते हैं आपको। कोलिनर्जिक ड्रग में सबसे पहले कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती है इसकी डिफिनेशन, उसके बाद देखा जाए तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा इसी का क्लासिफिकेशन, उसके बाद फार्माकोलॉजिकल एक्शन, उसके बाद डोज, उसके बाद इंडिकेशन, उसके बाद क्या हो जाएगा कंट्रा इंडिकेशन। चैप्टर में जाने से पहले इन टर्मोलॉजी के बारे में समझ जाइए, ठीक है, क्योंकि हम सेकेंड ईयर में थे हम ही, तो हमको समझ ही नहीं आता इंडिकेशन में क्या लिखें, कंट्रा इंडिकेशन में क्या लिखें, वो आपको धीरे धीरे आ जाएगा। बट आप सुन लीजिए क्या होता है, इसकी हिंदी समझेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे। ठीक है, आप हिंदी समझेंगे। अब तो डिफिनेशन मतलब समझ ही जाते हैं। डिफिनेशन एक टर्मोलॉजी के समझिए। डिफिनेशन मतलब यदि नॉर्मल भाषा में की जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं, परिभाषा बोलते हैं। ठीक, मतलब किसी भी चीज़ की आपको कोई भी ड्रग्स है तो उसकी परिभाषा आपको लिखनी पड़ेगी। परिभाषा मतलब डिफिनेशन। जैसे मान लेते हैं कोई भी चीज़ है, जैसे सेल की परिभाषा कहेगा, ठीक है, तो बोलेंगे सेल इज ए स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बस ये डिफिनेशन लिख दिए, बस काम खत्म। तो एक उसी तरह से जितने भी ड्रग्स आएंगे सबकी परिभाषा, एक टर्मोलॉजी आपको समझ में आई। दूसरा क्या करना पड़ेगा, आपको क्लासिफिकेशन पढ़नी पड़ेगी। इसके लिए आपको थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं क्लासिफिकेशन मतलब क्या करना पड़ेगा। इसे देखा जाए तो वर्गीकरण, हिंदी में देखा जाए तो क्या बोलते हैं, वर्गीकरण बोलते हैं, किसी चीज़ का क्लासिफिकेशन करना। जैसे आप छोटे क्लासेज में पढ़े होंगे पदार्थ हो गया, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैटर, ठीक है, जिसे देखा जाए तो पदार्थ। पदार्थ को 3 अवस्था होती है, तो ऐसे बोलते हैं ठोस हो गया भैया, द्रव हो गई हो, गैस हो गई हो, ये सब बताते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। उसी तरह से जितनी भी ड्रग्स आपको पढ़नी पड़ेगी सबकी क्लासिफिकेशन पढ़नी पड़ेगी। इसके लिए आपको बता देते हैं, प्लीज़ अपने आपके बगल में क्या होनी चाहिए, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बुक होनी चाहिए, वो भी जो फर्स्ट ईयर में आप पढ़े थे। ठीक, जितनी भी वहाँ पर, ठीक है, डिफिनेशन है, क्लासिफिकेशन, सब एज इट इज उठा के आपको लिख देना। एज इट इज बोल रहे हैं, एक भी जैसे उसमें लिखे थे सेम टू सेम यहाँ पर लिख देना। और याद रखना मोस्ट ऑफ द पोर्शन सब उसी से फर्स्ट ईयर से मैच करेगा, इसीलिए आपके पास फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की बुक प्लीज होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मान तो इसमें लेंदी दिए रहे तो उसमें से छोटका टाप देंगे, हम तो मजेदार आदमी है, टाप देंगे, काम बन जाएगा। ठीक, तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट में बोले फार्माकोलॉजिकल एक्शन, हम इसके बारे में समझते हैं। फार्माकोलॉजिकल, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब इसकी हिंदी पहले लिखते हैं तो हिंदी से आपको समझ में आ जाएगा। औषधि की क्रिया विधि मतलब कोई भी ड्रग्स हमारे शरीर के अंदर किस लेवल पे जाके एक्शन करेगी, कहाँ जाके वो बाइंड करेगी और अपने एक्शन को परफॉर्म करेगी, मतलब वो अपना कार्य करेगी, उसके बारे में यहाँ पर हमें थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कोई ड्रग्स खाए तो उसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं कि ये जाके हमारी आंखों पे ये जरब डालता, लीवर पे ये डालता, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम पे ये डालता, वही चीज़ क्रिया विधि आपको थोड़ा सा लिखनी पड़ेगी। और वो कैसे टारगेट साइड पे जाके बाइंड होता
होता है उसके बारे में थोड़ा सा हमें लिखना पड़ेगा। ठीक, लास्ट में आपको देखना पड़ेगा डोज। डोज मतलब जैसे नॉर्मल भाषा में कहते हैं खुराक, जैसे हम क्या होता है गांव में जाते हैं कहते हैं 2 खुराक दवाई देता हो, तो खुराक में बताती है अच्छा ये सुबह खाना, ये शाम खाना है, ये 2 टाइम खाना, ये 1 टाइम खाना। तो वही चीज़ जितने भी ड्रग्स आप क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन में जितनी भी दवा आपके बारे में पढ़ेंगे उसका खुराक, जैसे कुछ भी, जैसे मान लेते हैं कोई क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसमें आ जाएगा पैरासीटामॉल, डाइक्लोफेनेक, ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाएंगे। तो बोला जाएगा डाइक्लोफेनेक बोल देंगे ये तुम्हारे पास बीडी मतलब 2 टाइम चलेगा, डाइक्लोफेनेक बोल देंगे बीडी 2 टाइम चलेगा। मान लेते हैं आप क्या हो जाएगा कैल्शियम यहाँ लिख दिए, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा कैल्शियम ओडी 1 टाइम चलेगा। तो ये खुराक है। ठीक, तो आप समझ गए खुराक क्या होता है, उस दवा का खुराक आपको बता देना है। मान लेते कुछ भी नहीं पता है तो लिख देंगे एज पर, यानी एज पर, ठीक है, एज पर फिजिशियन, वो आप डॉक्टर बताएंगे फिजिशियन की कैसा उनका डेज रहेगा। और ये भी नहीं लिख पाते हैं तो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू वेट, अकॉर्डिंग टू किसके, अकॉर्डिंग टू वेट, क्योंकि हर आदमी का वेट अलग अलग होता है, उनका डोज अलग अलग हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको क्या कर देना, इसमें लिख देना है। अब यहाँ पर आते हैं इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन, 2 टर्मोलॉजी आती है, ठीक है। एक तुम्हारे पास क्या आ जाती है, इंडिकेशन आ जाती है, ठीक है, इंडिकेशन। दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कंट्रा इंडिकेशन हो जाएगा, ठीक है। एक इंडिकेशन, दूसरा तुम्हारे पास कंट्रा इंडिकेशन। इसके बारे में से इंडिकेशन की आप हिंदी यदि लिखा जाए तो इसे क्या बोला जाता है, संकेत बोला जाता है, संकेत। अभी सुनिए, संकेत। और यहाँ से क्या हो जाएगा, निषेध बोला जाता है, इसे हिंदी में देखा जाए तो निषेध बोला जाता है। आप सुनिए इनके बारे में। संकेत मतलब उस ड्रग्स का कहाँ यूज करेंगे, एक्चुअल में इसका यूज कहाँ होगा। जैसे कोई ड्रग्स क्लासिफिकेशन पढ़ लिए, कौन सी दवा किस बीमारी में यूज होती है उसे क्या बोला जाता है, कंट्रा इंडिकेशन बोला जाता है, ठीक है, कंट्रा इंडिकेशन बोला जाता है। जैसे कुछ भी ड्रग्स हो, ठीक है, कुछ भी ड्रग्स हो तो उसका कुछ ना कुछ तुम्हें क्या करेगा, ठीक है, उसका उपयोग देखा जाए तो यूज यानी संकेत यानी उपयोग, कौन सी दवा किस में यूज की जाती है उसके बारे में आपको बता देना है। तो इसमें मोस्टली क्या कर देते हैं, यूज बतानी है। जैसे कोई दवा ले तो उसके बारे में किस पर्पज के लिए, जैसे पैरासीटामॉल बुखार के पर्पज के लिए, डाइक्लोफेनेक दर्द के पर्पज के लिए, डाइसाइक्लोमिन पेट दर्द के लिए। तो ये बताओ क्या होता है कि नहीं, तो उसका उपयोग आपको बता देना, मेनली उसका दवा का उपयोग क्या होता है उसको बता देना है इसमें, ठीक। या अब कंट्रा इंडिकेशन मतलब क्या होगा, जैसे कोई दवा होती है ना कि ये बताओ यदि मान लेते पेट में बेबी है यानी प्रेगनेंसी में आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं, प्रेगनेंसी, तो ये बताइए प्रेगनेंसी में आप यूज नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पर निषेध है कि प्लीज आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रेगनेंसी हो जाएगी इनके बारे में, ठीक है। और जैसे मान लेते कोई बीमारी, हार्ट की बीमारी बोलते हैं ना भैया, जो जैसे डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं भाई कोई हार्ट की बीमारी नहीं है, तो बोलते हैं सर हार्ट की बीमारी नहीं है। हार्ट की बीमारी तो जान जाते हैं, अच्छा हमें इन्हें हार्ट यदि प्रॉब्लम है तो ये दवा नहीं देनी है, तो ये हार्ट अटैक आ जाएगा तो मर जाएंगे, ठीक। तो वो निषेध, कुछ दवाइयाँ होती कुछ कंडीशन में नहीं चलाई जाती तो उसी को क्या बोलते हैं, निषेध। अब इन टर्मोलॉजी का मतलब यदि आप समझे होंगे तो ये चैप्टर चुटकी में आप 10 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे। ये टॉपिक कोलिनर्जिक ड्रग्स अब सब समझ गए होंगे, तो अपनी मेन मुद्दे पर आते हैं जिस पे हम अपना काम करते हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा यहाँ से, ठीक है, कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। अब ये क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए, कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती है। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है, डिफिनेशन ही डालनी है। डिफिनेशन में पहला पॉइंट यहाँ, दूसरा पॉइंट यहाँ हो जाएगी, ठीक, ये हो जाएगा। अभी इनके पॉइंट के बारे में सुनिए क्या बोल रहा है, ठीक। कोलिनर्जिक ड्रग्स की डिफिनेशन, कोलिनर्जिक ड्रग्स आर मेडिकेशन दैट इनहिबिट और इन्हांस द एक्शन ऑफ द न्यूरोट्रांसमिशन एसिटाकोलिन होता है। अब 2 टर्मोलॉजी आई, ये क्या कर देगी, चाहे इनहिबिट कर देगी मतलब चाहे कम कर देगी, इन्हांस मतलब चाहे बढ़ा देगी, किसके एक्शन को, जो न्यूरोट्रांसमिशन पे हमारा एसिटाकोलाइन काम कर रहा है उसे चाहिए बढ़ा देगी चाहिए घटा देगी। अब टर्मोलॉजी ऐसी, एसिटाकोलाइन का होता है एक तरह का हार्मोन होता है, मान लेते एक तरह का केमिकल होता है जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या कर देता है ये, ठीक है, स्राव होता है। क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या होता है, स्राव होता है, ठीक है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नहीं, क्योंकि ये पेरीफेरी नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, तो ये हमारे पास पेरीफेरी नर्वस मतलब साइड वाले जितने भी होते हैं ना, सेंट्रल पे आके काम करते हैं तभी ब्रेन के ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो उस पे ये वर्क करते हैं। तो यहाँ पर आया है टर्मोलॉजी एसिटाकोलिन की। एसिटाकोलिन के बारे में आप थोड़ा सा पढ़िए, ठीक है, ठीक है, एसिटाइल
कोलिन होती है, ठीक, एसिटाइल कोलिन होते हैं। अब इसके बारे में सुनिए, ये एक ऐसा तुम्हारे पास केमिकल होता है। अब ये करते करते क्या है, एसिटाइलकोलिन रेगुलेट करता है। सबसे पहले देखा जाए तो रेगुलेशन का काम होता है, रेगुलेट करता है। रेगुलेट करता किसको किसको, हमारी जो कार्डियक मसल होती है, ठीक है, कार्डियक मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में ये क्या कर देती है, मदद करती है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है उसे भी ये मेंटेन करने का काम होता है, ठीक है। ये मेंटेन करने का काम इसका एसिटाइलकोलाइन का होता है, एसिटाइलकोलिन का होता है। दूसरा देखा जाए तो हमारी जो इंटेस्टाइनल होती है, ठीक है, इंटेस्टाइनल पेरिस्टालसिस मोमेंट होता है, ठीक है, पेरिस्टालसिस, ठीक है, पेरिस्टालसिस मोमेंट होता है, उसे भी रेगुलेट करने का काम क्या होता है, एसिटाइलकोलिन का होता है। इतना समझे कि नहीं? तो ये सब बताइए क्या होगा, लेवल देखा जाए तो बहुत तगड़ा है, ठीक। और याद रखना, यदि फार्माकोलॉजी आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, आपके डी फार्मा में उतना अच्छे से नहीं है तो आप समझ लीजिए MBBS के, ठीक है, छात्र के साथ आप अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। अभी हम सब लोगों की जब ट्रेनिंग लगी थी, ठीक है, ट्रेनिंग लगी थी तो एक डॉक्टर थे, ठीक है, उनका नाम था विशाल यादव, ठीक है, मतलब एकदम से तगड़े डॉक्टर थे, मतलब कोई भी आता एकदम से, अब तुम सोचो, कहते थे इन्हें GFR चेक कराओ, अब खतरनाक खतरनाक टर्म बोलते थे और वो एकदम सटीक डॉक्टर थे कि नहीं, कुछ भी डॉक्टर के सामने ये हो गया, जैसे नहीं तो कोई पेशेंट की आया, मान लेते हैं चेक करवा के आया, अरे ये दिक्कत है भाई, किडनी में प्रॉब्लम है, तो नहीं, फिर देखते मेन लेवल ये किडनी का फॉल्ट कहाँ से है, वो चीज़ देखते थे। वो कहें यार भाई एकदम से खतरनाक, अब सोचो फार्माकोलॉजी एकदम से चट्ट मार दिए थे, ठीक है, कहीं से कुछ टर्मोलॉजी आती थी तुरंत उठा के बता देते थे, ऐसे ऐसे होता था। हम सब लोग उन्हीं के पास जाकर बैठते थे, एकदम से खतरनाक डॉक्टर थे, कहें यार गजब, ठीक है। तो सुनिए, अब ये तो पहली डिफिनेशन हो गई, फिर पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में क्या लिखे हैं, इट इज ए प्राइमरी ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ये नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं विद इन द पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। हमारी सिंपैथिक दो होती है, एक सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, दूसरा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होती है, ठीक है। तो ये पैरासिम्पैथिक के अंतर्गत क्या करती है, नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट कराने का काम होती है कोलिनर्जिक ड्रग्स की। तो ये आपके पास हो गई इसकी डिफिनेशन के बारे में। आपके जस्ट नीचे हम क्या लिखे लिए हैं, क्लासिफिकेशन लिख देते हैं, ठीक है। अब याद रखिए क्लासिफिकेशन ये जितनी भी लिखी गई फर्स्ट ईयर की ही बुक से लिखी गई है, आराम से, ठीक। तो यहाँ से कोलिनर्जिक ड्रग्स को दो में डिफाइन किया गया है। सबसे पहले कोलिनर्जिक एगोनोस्टिक होता है, दूसरा क्या हो जाएगा एंटीकोलिनिक होता है, एस्टेरेज होता है। ये दो तरह के होते हैं। तो इसमें देखा जाए तो आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। कोलिनर्जिक एगोनोस्टिक को फर्दर दो में डिवाइड किया गया, एक कोलिन एस्टर होता है, एक एल्कोलाइड होता है। एक कोलिन एस्टर होता है, दूसरा एल्कोलाइड होता है। इसमें ट्रिक से कैसे याद करेंगे, कैम्ब, कैम्ब मतलब CAMB कैम्ब होता है, और इसमें मैप होता है। ये ड्रग्स का नाम हमने ट्रिक बनाया, अपने गाली उली कुछ भी आप ट्रिक बना दीजिए, उसकी टेंशन नहीं है, ठीक है, मगर आपको याद होना चाहिए। कुछ भी बना दो, गाना, भोजपुरी, सोजपुरी, कुछ भी बना दो, मगर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बैठना चाहिए। तो इसे क्या बोलते हैं, कैम्ब बोलते हैं। अब यहाँ पर कैम्ब से क्या हो जाता है, ठीक है, एक्चुअल में इसे हमें बनाना चाहिए था, देखिए कैम्ब हो गया, कैम्ब से C से क्या हो जाएगा, कार्बा, ठीक है, कार्बाकोलिन हो जाएगा। A से देखा जाए तो एसिटाकोलिन हो जाएगा। M से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, मेथाकोलिन हो जाएगा। B से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, बेथान, ठीक है, बेथानकोलिन हो जाएगा। ये इसके तुम्हारे पास ड्रग्स के नाम है। यदि मान लेते हैं एग्जाम में इतना सारा नहीं याद है मेरे भाई, तो मेनली तुम्हें एक दो ड्रग्स का नाम लिखना है एट द टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के दौरान आपको एक दो आपका एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, ठीक है। एल्कोलाइड के अंदर देखा जाए तो कौन सी ड्रग्स आती है, म्यूस्कारीन आती है। दूसरा क्या हो जाएगी, ए से देखा जाए तो एरिकोल यानी एरकोकिलीन आती है, पिलोकार्पिन आती है। तो ये इसकी ड्रग्स के नाम है जो एल्कोलाइड के अंतर्गत आती है, ठीक। अब क्या लिखे हैं, एंटीकोलिन एस्टरेज। एंटीकोलिन एस्टरेज में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, इतने ड्रग्स आते हैं। ये क्या स्टार्ट कर रही है भाई, यहीं पर धड़धड़ा रहे हैं, तो ठीक है। इसमें दो ड्रग्स आते हैं, एक रिवर्सिबल, एक इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब क्या होता है, आगे पीछे दोनों चल सकता है, जैसे रिवर्स गियर डाल देते हैं ना तो आगे भी जाता है पीछे, और इरिवर्सिबल मतलब सीधे सीना तान आगे ही जाएगा। तो इसमें दो में कैटेगराइज किया गया, कार्बोमेट आते हैं और क्या हो जाते हैं, एक्रीडीन आते हैं। अब इसमें तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, पोडियन। पोडियन में तुम्हारे पास क्या हो जाते हैं, इसमें आते हैं क्या होगा, फाइसोस्टिगमीन आते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, डिस्टिगमीन आते हैं और नियोस्टिगमीन आते हैं। इसके दो ड्रग्स के नाम यहाँ दो तीन हमने लिख दिया। एक्रीडीन में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, टैक्रीन आते हैं। टैक्रीन ये ड्रग्स का नाम है जो आपके सामने दिया गया है। इरिवर्सिबल के अंतर्गत तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, कार्बोमेट आते हैं। कार्बोमेट आते हैं
और क्या पा जाते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फोरेज आते हैं। ठीक है, तो कार्बोनेट के अंदर देखा जाए तो कार्बा, ठीक है, कार्बारील आते हैं, और क्या आ जाते हैं, प्रोपाजर आते हैं। ठीक है, प्रोपाजर आते हैं। ठीक, इसमें देखा जाए तो सेरीन आते हैं, इकोथियाफेट यानी क्या होता है, थियोफैट आते हैं, और क्या लेके हैं, डिसोप्रोपाइल आते हैं, और क्या हो जाते हैं, टवीन आते हैं। ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके बारे में। मतलब क्लासिफिकेशन ये था प्यारा सा, आराम से। ठीक, एक ही ड्रग्स आप लिखिए, 1-2 ड्रग्स सफिशियंट है, आप उतना लिख सकते हैं। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में आते हैं। ठीक है, एक पहला कॉन्सेप्ट आप समझेंगे ना तो आप जितने भी आप चैप्टर आएंगे भन 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 हम बताएंगे, आपका कॉन्सेप्ट माइंड में बैठता चला जाएगा। ठीक, तो इसमें तुम्हारे पास क्या होगा, फार्माकोलॉजिकल यानी कार्डियक वास्कुलर सिस्टम पे कैसे वर्क करता है, फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड पे कैसे वर्क करता है, फिर हमारी आंखों पे कैसे ये एक्शन करता है, वो सबको हम देखेंगे। तो इसमें लिखा तुम्हारे पास हार्ट पे कैसे काम करता है। देखिए, डिक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ हार्ट रेट, तो भाई खतरनाक है जी। ठीक है, ये क्या कर देता, जो हार्ट रेट रहता है उसकी कंडक्शन को क्या कर देता, डिक्रीज कर देता, जिससे ब्लड प्रेशर बनने से कम हो जाता है। कितना बढ़िया चीज़ है। ब्लड वेसल, फॉल इन ब्लड प्रेशर ड्यू टू द ब्लड वेसल आर डायलेशन। मतलब क्या होता है, देखिए ये क्या होता है, ब्लड वेसल को जो ब्लड प्रेशर होते हैं नीचे डाउन करेगा, क्योंकि उसकी जो हमारे नस की चौड़ाई है, देखिए ये नस की बताओ पतली रहेगी तो प्रेशर ज़्यादा, इसे डायलेट कर देगा, थोड़ा सा चौड़ा कर देगा, तो इसकी चौड़ाई को क्या कर दिया है, ज़्यादा कर दिया, इसकी चौड़ाई को क्या कर दिया, कम कर दिया। यदि चौड़ाई ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर हमारे पास कम रहेगा, यदि चौड़ाई कम रहेगी तो प्रेशर हमारा ज़्यादा रहेगा। तो यही चीज़ ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर लेता है। स्मूथ मसल आर द कॉन्ट्रैक्ट बाय द प्रोड्यूस। ठीक है, इसके बारे में करते हैं। और इंक्रीज इन द पेरिस्टाल्सिस, ये पेरिस्टाल्सिस को क्या कर देते हैं, इंक्रीज करते हैं। जैसे स्मूथ मसल में तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, स्टमक आ जाएगी। ठीक है, स्टमक आ जाएगी, इंटेस्टाइन आ जाएगी। इनकी जो स्मूथ मसल होती है, ठीक है, इंटेस्टाइनल की, उसकी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को इंक्रीज करा देते हैं। ठीक, ये हो गया। कॉन्ट्रैक्शन ब्लड है, ठीक है, ब्लैडर को क्या कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे यूरिन फ्लो तेजी से हो जाता, ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाता। देखो किस लेवल पे जाके इस एक्शन कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा, लिखा है कंट्रैक्शन ब्लड वेसल और यूरिन को क्या कर देता है, मेंटेन कर देता है। ठीक, अब यहाँ पे देखा जाए तो एक्सोक्राइन ग्लैंड, ओ यार गाँव फाड़ देंगे, ये सब कर रहे हैं। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, इंक्रीज द सिक्रीशन फ्रॉम ग्लैंड से क्या कर देती, जो भी सिक्रीशन चाहे वो एंजाइम का हो चाहे हार्मोन का हो, किसी भी मेंटेन करते हैं। आल्सो इंक्रीज एचसीएल, हमारे पेट में जो एचसीएल आता है उसे मेंटेन करते हैं। और गैस्ट्रिक सिक्रीशन को भी ये क्या कर देते हैं, मेंटेन करते हैं। गैस्ट्रिक सिक्रीशन मतलब जो हमारे पेट में गैस्ट्रिक का सिक्रीशन हो रहा है उसे भी ये मेंटेन करने का काम होती है इनका। अब हमारी आंखों पर क्या फर्क पड़ता है, लिखा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्यूपिल, में जो हमारी प्यूपिल रहती है उसे कॉन्ट्रैक्ट कर देगी, जैसे डायलेशन होता है ना तो कॉन्ट्रैक्ट कर देगी, काम अपना बन जाएगा। अकोमोडेशन ऑफ आई फॉर द बेटर नियर विजन, मतलब अकोमोडेशन मतलब समझते हैं कि नहीं, अपनी आंख की फोकस दूरी को मेंटेन करना क्या कहलाता है, अकोमोडेशन कहलाता है। जैसे आप दूर देखते होंगे तो आंखियाँ ऐसे थोड़ा सा ऐसे फैला के देखते हैं, या आप धूप में जाते हो तो आप आंख ऐसे धीमा कर लेते हैं, मतलब ऐसे। अब अंधेरे में आते हैं तो फाड़ के देखते हैं, तो ही अकोमोडेशन कहलाता है। तो इतना तुम्हारे पास फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो जाएगा आराम से। अब आते हैं उपयोग पर, आते हैं कौन सी दवा किस उपयोग में आती है उस पे आते हैं। ठीक है, उपयोग पे आते हैं, कहाँ कहाँ उपयोग करेंगे आप। पहला एसिटाकोलिन, इट इज मेनली यूज द एक्सपेरिमेंटल स्टडी, हैज लिमिटेड क्लिनिकल वैल्यू बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। और याद रखना ये कोलिनोलिन वगैरह जितने भी चीज़ें होते बहुत मेंटेन से ही क्या कर देते यूज किया जाता है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से सब दवा दी जाती, नहीं तो आप ही उठ के चले जाएंगे। ठीक, इसमें क्या होती है, इट इज रैपिडली हाइड्रोलाइज बाय द स्यूडोकोलिनर्जी एस्टर होती है, ये तुम्हारे पास एक एंजाइम का नाम है। ठीक, उसे क्या कर देता है, ये हाइड्रोलाइज करता है जल्दी जल्दी, हाइड्रोलाइज मतलब ब्रेक डाउन करता है वाटर की प्रेजेंस में, वाटर के द्वारा। ठीक, इट स्प्रेड वाइडली एंड डिफ्यूज इन द जनरली मैनर, यानी मैनर में क्या कर देता है, इसे स्प्रेड करता, मतलब पूरी बॉडी में फैलाने का काम करता है इसका। डज नॉट प्रोड्यूस, ठीक है, ये क्या रखा, डज नॉट प्रोड्यूस सिलेक्टिवली फार्माकोलॉजिकल एक्शन इन इफेक्ट, ये क्या कर देता है, जो भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन रहता है वो जल्दी इफेक्ट नहीं करता उसे। ठीक, तो ये हो जाएगा इनके बारे में। और एक दवा का नाम है मेथाकोलिन, इट नॉट यूज्ड नाउडे, यानी नाउडे मतलब इस समय उसका यूज नहीं किया जाता क्योंकि उसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा तगड़ा था। कार्बाकोल,
कार्बाकोल विच हैज द यानी क्या लिखा पॉपुलर यूज टू अर्ली एस्टिमेट बोथ यम और यन रिसेप्टर, मतलब हमारे अंदर क्या होता है बीटा रिसेप्टर, ए रिसेप्टर, अल्फा रिसेप्टर, ऐसे बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं, उसे जो यमियन रिसेप्टर होते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है और देयर फॉर द नो लॉन्गर यूज नाउ, अब प्रेजेंट टाइम में इसे तुम लंबे समय तक यूज नहीं कर सकते हो। ये सब ड्रग्स के नाम है। और क्या लिखा है बेथानाकोल, इसमें क्या किए जाते हैं गैस्ट्रोपेरिसिस में, मतलब यदि गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम बहुत तगड़े समय तक रहती है तो उससे प्रयोग किया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर को रिटेंशन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए क्या कर देते हैं, यानी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये हो गया इनके बारे में। अब आते हैं क्या होगा डोजेज के बारे में आते हैं। ठीक है, डोजेज के बारे में आते हैं। ठीक है, इसके बारे में ध्यान से सुनिए, कौन सी दवा किस डोज में आप दे सकते हैं। पहले लिखा कार्बाकोल 0.5 mg से लेकर 0.5 mg होता है जो इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है, और कभी कभी देखा जाए तो हमारी जो आई ड्रॉप होती है, आई ड्रॉप में कार्बाकोल मिला दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं बेना। ठीक है, बेना ठीक लिखा है बेथानाकोल, बेथानाकोल तुम्हारे 5 से लेकर 10 mg टैबलेट के रूप में आता है और ये भी इंजेक्शन के रूप में उपलब्ध होता है। तो ये डोज हो गया, एक दो दवा का डोजिंग कर देंगे बहुत है। अब यहाँ से हम आ जाते हैं किस पे, कंट्रा इंडिकेशन पे आ जाते हैं। ठीक है, निषेध किसे नहीं दे सकते, किसी पर्सन को हाइपरथायराइडिज्म है, हाइपरथायराइडिज्म है तो उसे भी आप नहीं दे सकते, मतलब थायराइड उसका लेवल ज़्यादा तब नहीं दे सकते हैं। ठीक है, और क्या लिखा ब्रैंकियोल अस्थमा, मतलब किसी पेशेंट को ब्रैंकियो अस्थमा है यानी सांस की प्रॉब्लम है तो उसे आप नहीं दे सकते हैं। ठीक, पेप्टिक अल्सर में नहीं दे सकते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी आप नहीं दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जितनी भी चीज़ें थी हमने क्या कर दिया पूरा डिटेल में कवर अप कर लिया इसके बारे में। देखो क्या क्या दिए थे हमने, क्या कर दिया, थोड़ा सा लेंदी है बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन, सब कुछ हमने डिटेल में कवर अप कर लिया है आराम से। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।